करके है जो ईस्ट गेट के पास है, वहां पर ये 2 बम ब्लास्ट हुए हैं और गन फायर भी हुआ है। कहा जा रहा है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग है, एक साजिश आइसिस खुरसान प्रोविंस की कि वो तालिबान और यूएस पर एक मिला जुला हमला कर, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता अगर काबुल में अफगानी लोग भी मारे जाएं। तो आइसिस की भी ऐसी भूमिका रही है, बहुत सारे जो आतंकवादी हमले आइसिस ने किए हैं और फिर से वहां पर 2 लगातार 20 मिनट में अलग अलग जो है बम ब्लास्ट हुए हैं। इसमें कई लोगों की मृत्यु हुई है, कई लोग इंजर्ड भी हुए हैं। अभी वीडियोस भी हमारे पास आ रहे हैं धीरे धीरे, जो न्यूज 18 इंडिया पर भी चलाएंगे, जहां पर बताया जा रहा है कि कैसे इंजर्ड को हॉस्पिटल लिया जा रहा है। अमेरिका के लिए खासकर ये बहुत बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि उनके 6 से 7 हजार सैनिक जो हैं, चाहे वो मरीन्स हो या स्पेशल ऑपरेशन यूनिट हो, वो वहां पर मुस्तैदी से तैनात है काबुल एयरपोर्ट पे। और अभी भी हजारों की तादाद में काबुल में ऐसे अफगानी लोग हैं जो वहां से निकलना चाहते। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि करीबन 1000 से 1500 अमेरिकी जो नेशनल हैं, अमेरिकी सिटीजन हैं, वो अभी भी काबुल में हैं। भारतीय नागरिक भी वहां पर हैं और अफगानी सिख और हिंदू भी हैं। मुझे ये बताया जा रहा है मेरे सूत्रों द्वारा, और मेरी कुछ बातचीत भी हुई है, कि सब अफगानी हिंदू और सिख जो है अभी सेफ हैं, बिल्कुल ठीक हैं, वो गुरुद्वारे में हैं, उन्हें शेल्टर लिया गया है, उनको लोगों ने बोला है कि वो बाहर ना जाए। और भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जितने भारतीय वहां पर फंसे हुए या अफगानी हिंदू और सिख हैं, उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। आदित्य, शुरुआती जांच में कुछ पता लग पाया है? शुरुआती जानकारी में आपके पास कुछ अपडेट मिल पाया है कि किन लोगों को टारगेट करने की मंशा थी इनकी? देखिए, टारगेट तो यूएस फोर्सेज और तालिबान दोनों थे, वो ही बताया जा रहा है। इंटेलिजेंस इनपुट्स अमेरिका के पास थे, उसमें साफ ये बताया गया था कि आइसिस एक अटैक जो है एयरपोर्ट पे करेगा। इसमें बार बार जो अमेरिका के भी स्टेट डिपार्टमेंट के या डिफेंस के स्पोक्स पर्सन थे, वो भी ये बता रहे थे कि हाँ, हमारे पास अलर्ट है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अवॉइड किया जाए। तभी आज सुबह सुबह हमने देखा एक सिक्योरिटी अलर्ट निकला यूएस एम्बेसी काबुल से, जिसमें बताया कि जो है वहां पर कुछ भी अटैक हो सकता है, इसलिए अमेरिकी जो नागरिक हैं वहां पर ना पहुंचे। अगर उनको फोन किया जाए स्पेसिफिकली तभी वो काबुल एयरपोर्ट पे आए, वरना वो काबुल एयरपोर्ट से बाहर निकल जाए। तो अमेरिका को, नेटो को, बाकी जो ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको शक था कि आइसिस जो है बिल्कुल 31 तारीख से पहले वहां पर एक अटैक करने वाला है, अटैक को अंजाम देने वाला है। और तालिबान को भी ऐसा लगता था ही कि आइसिस करेगा, लेकिन तालिबान के पास उतना जो है अभी इक्विपमेंट नहीं है, उतनी पॉलिसी नहीं है, उतनी सहन शक्ति नहीं है कि वो आइसिस का मुकाबला कर सके। इसलिए बहुत बड़ी त्रासदी हुई है वहां पर, और ये पहला बहुत बड़ा आतंकवादी हमला और आत्मघाती हमला हुआ है तालिबान के रूल में। इसमें तालिबान अब कैसे इसको आगे लेकर चलती है, आइसिस का मुकाबला करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी जो चैलेंज और मुकाबला अमेरिका के लिए होगा, इवैक्यूएशन करना इस आतंकवादी हमले के बीच। बिल्कुल, और इस लिहाज से भी चुनौती अमेरिका के लिए बढ़ जाती है, क्योंकि 31 तारीख की डेडलाइन तो खुद ही तालिबान ने दे दी है, और ऐसे में अमेरिका की मिलिट्री वहां के लोगों और साथ ही साथ तालिबान को टारगेट करते हुए ये बम धमाका किया गया है। 2 बम धमाके हुए जिसमें 10 लोगों की मौत की खबर है। शैलेंद्र वांगू का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, भारतीय सिख वहां के हिंदू को लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या सभी भारतीय नागरिक वहां पर सुरक्षित है? जैसे कि भी आदित्य बता रहे थे मेरे सहयोगी, वहां पर सभी अफगानिस्तान हिंदूज और सिख बिल्कुल सुरक्षित हैं जो काबुल में थे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक जो अलर्ट आज सुबह सामने आए थे यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के, उसके बाद माफ कीजिए, जो अफगानी सिख और हिंदूज हैं उनको वहां से इवैक्यूएट करा लिया गया था, यानी कि पहले से ही उनको एयरपोर्ट से हटा के रेस्पेक्टिव जगहों पर सुरक्षित भेज दिया गया था। वो सब लोग सुरक्षित हैं फिलहाल। हालांकि इस पे ऑफिशियली एमईए की तरफ से कोई इस पे कमेंट नहीं आया है, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं जो इस ऑपरेशन को, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां से या यूं कहें कि इवैक्यूएशन जो प्रोसेस को चला रहे हैं, वो उनका ये कहना है कि जितने भी हिंदू और सिख वहां पे माइनॉरिटीज हैं वो एयरपोर्ट के पास उस वक्त नहीं थे जब इस वक्त धमाका हुआ। हालांकि ऑफिशियली इस पे एमईए का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन ये जरूर है, जैसे कि आदित्य बता रहे थे, कि अगर एयरपोर्ट के पास ये ब्लास्ट किया गया है तो मैसेज साफ है कि जहां भीड़ हो, जहां पर पूरी दुनिया का इस वक्त फोकस है, वहीं पे जाके टारगेट करना, एक मैसेज देना है पूरी दुनिया को कि आईएसआईएस का वजूद आज भी है। हालांकि तालिबान के ऊपर जिम्मेदारी बनती है अपने नागरिकों को सुरक्षा देना, और इस तरह के सवाल भी उठाए जा रहे थे कि अगर वहां पर कोई भी हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे तालिबान पे आती है, क्योंकि वहां पे और कोई सरकार इस वक्त काम नहीं कर रही है। तो ये धमाके की जिम्मेदारी तालिबान के ऊपर है, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तालिबान के ऊपर है। और अगर वहां पे इस तरह का धमाका हुआ है, अब इसके आगे जांच कैसे होती है, और बाकी ताकतें, जो बाकी आतंकवाद की ताकतें हैं, क्या वो अपना सर फिर से एक बार तालिबान में उठा रही हैं, ये एक चिंता न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए।
बिल्कुल। एक बार फिर से अफगानिस्तान को दहलाने की कोशिश यहाँ पर की गई है और शक जो है वो आईएसआईएस पर जताया जा रहा है कि फिदायीन हमला किया गया है। नीरज कुमार एक और सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, लाइव उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, देखिए, जब ये हमला हुआ उस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर ना तो भारतीय कोई सिख वहां पर मौजूद था और ना ही कोई भारतीय हिंदू मौजूद था, यानी कि ये पूरा का पूरा जो प्लान था, जो पूरे धमाके की साजिश थी, वो अमेरिका और तालिबान को सामने रखकर ही रची गई कि किसी भी तरीके से इन दोनों को एक बड़ा संदेश दिया गया। आपके पास लौटेंगे नीरज, लेकिन ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काबुल एयरपोर्ट के आसपास। देखिए किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। ताजा तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट से। ये लाइव तस्वीर, ताजा तस्वीर इस वक्त आप देखिए, यही वो पूरा का पूरा एयरपोर्ट है जिसे दहलाने की कोशिश यहां पर की गई आईएसआईएस की तरफ से, जिस पर शक जताया जा रहा है फिदायीन हमले का। हजारों की तादाद में लगातार यहां पर लोग रोज इकट्ठा होते हैं क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं तालिबान के राज के बाद। अब किस तरीके की स्थिति यहां पर बनी हुई है, 2 बम धमाके हुए हैं काबुल एयरपोर्ट की। ये फ्रेश तस्वीर, ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं। जब बम धमाका हुआ तो किस तरीके से धुएं का गुब्बार वहां पर आसमान में दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी का धमाका ये बताया जा रहा है। टारगेट यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए और अभी तक 10 लोगों की मौत की खबर है, 15 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि जख्मी हैं। हालांकि सबसे बड़ी मुसीबत लोगों के लिए यही है कि अब उनकी मदद कौन करेगा। ये काबुल एयरपोर्ट जहां पर धमाका हुआ है, क्योंकि भारत सहित अन्य तमाम देश रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है और आसमान की ये तस्वीर आप देखिए, यही वो गुब्बार धमाके का जो कि ये आसमान में दिखाई दिया है, क्योंकि बैक टू बैक 2 धमाके हुए हैं। पहला धमाका, उसके बाद 20 मिनट बाद दूसरा धमाका हुआ, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसी एयरपोर्ट पर न केवल अफगानिस्तान के आम नागरिक मौजूद थे, बल्कि भारतीय नागरिक भी यहां पर मौजूद थे, अन्य देशों के लोग भी मौजूद थे, क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन हर एक देश की तरफ से किया जा रहा है ताकि अपने लोगों को सुरक्षित काबुल एयरपोर्ट से निकाला जा सके। लेकिन इन लोगों को टारगेट करते हुए किस तरीके से आईएसआईएस ने यह बड़ी साजिश रची है, दहलाने की कोशिश काबुल एयरपोर्ट को की गई है, जिसमें 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, धमाके के बाद कई लाशें भी यहां पर दिखाई दी है। मरने वालों में कई अफगानी हैं। भारी भीड़ यहां पर जमा थी और उसी भीड़ के बीच ये धमाका हुआ है। एयरपोर्ट के गेट पर 2 धमाके हुए। लाइव तस्वीरें जरा अब आप देख लीजिए, काबुल एयरपोर्ट की ये लाइव तस्वीर जिसमें कई लोग घायल हुए। जब ये धमाका हुआ तो किसी को नहीं पता था कि इस तरीके की कोई साजिश रच रहा है, उन्हें दहलाने की साजिश रच रहा है, उन्हें मारने की साजिश रच रहा है। और अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना, किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि कहां जाए, किस तरीके से अपनी जान बचाए। और इसी तरीके से भगदड़ वहां पर मचती हुई नजर आई। काबुल एयरपोर्ट की ये लाइव तस्वीरें हम आपको देख रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पूरे के पूरे परिवार के साथ यहां पर डटे हुए हैं पिछले कई दिनों से। और 5 तस्वीरों पर आप नजर डालिए कि काबुल एयरपोर्ट पर बम धमाका कैसे हुआ, कितना जोरदार ये धमाका किया गया। एक धमाका और उसके 20 मिनट बाद दूसरा धमाका हुआ। इटली के विमान को भी टारगेट किया गया। एयरपोर्ट पर किस तरीके से अफरा तफरी मची, दहशत का माहौल वहां पर बना, वो तस्वीर भी आप देखिए। अब तक 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है इन 2 धमाकों में, जो कि बैक टू बैक हुए हैं। 10 लोगों की मौत की खबर है और ब्लास्ट में कई लोगों के भी घायल होने की सूचना है। 3 अमेरिकी सैनिक ऐसे हैं जो कि घायल हुए हैं और इस पूरे हमले का शक आईएसआईएस पर जताया जा रहा है। फिदायीन हमला हुआ है, जिससे जुड़ी हुई हर एक अपडेट न्यूज़ 18 इंडिया आपको बता रहा है। जैसे ही धमाका हुआ उसके बाद कई लाशें उसी एयरपोर्ट पर नजर आई, जिन्होंने दम मौके पर ही तोड़ दिया। हालांकि बहुत सी ऐसी जिंदगियां हैं जिन्हें बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है, जिन्हें पास के ही अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है, एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। नीरज कुमार का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, जो कि लाइव हमारे साथ मौजूद है। नीरज, एक बात तो साफ है कि भारतीय नागरिक वहां पर सुरक्षित है। जिस तरीके की जानकारी आदित्य